मेरी माँ को सेकंड स्टेज कैंसर है। मैं हूँ लखनऊ मेडिकल कॉलेज में KGMU में। मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों क्या किया जाए। डॉक्टर साहब ने बोला है कि रेडियोथेरेपी देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहीं पर इलाज कराऊं या फिर कहीं और जाऊं ताकि अच्छे से इलाज हो पाए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे मैं संभाल रहा हूँ खुद को, मुझे खुद नहीं पता है। आप लोग बताइए क्या करूँ मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा यार। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज दोस्तों आप लोग हमारी मदद कीजिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। और मैं मानसिक रूप से ना बहुत बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ यार, एकदम एकदम बहुत ज्यादा ही तंग हो चुका हूँ। दिमाग एकदम डिप्रेशन में है समझ लीजिए। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कम से कम आर्थिक रूप से कुछ मुझे हेल्प मिले ताकि मैं अपने माँ का इलाज करा सकूं। तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस QR कोड पर कुछ आप लोग स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हैं तो कीजिए दोस्तों। यदि आप लोग मदद नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो हमारी मदद कर सके। तो मित्रों बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है ना कि माँ का इलाज यार लखनऊ में नहीं होगा, कहीं और कराना पड़ेगा मुझे। और अभी हमें यहाँ से रिफर कर दिया गया है। और रिफर कर दिया गया है इसका रीजन ये नहीं है कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा। स्टेज 2 कैंसर का इलाज पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि रिफर क्यों कर दिया गया है मुझे लखनऊ से। लखनऊ KGMU मेडिकल कॉलेज इतना माना जाना, मुझे यहाँ से क्यों रिफर कर दिया गया। तो देखो मित्रों आप लोग को पता है ना, मैं 20 दिन से लगभग परेशान हूँ माँ के इलाज के लिए। और लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं, अभी तक जांच पड़ताल चल रहे थे लखनऊ KGMU में। जांच पड़ताल जब सारे कंप्लीट हो गए तो हमें बोला गया बेटा तुम जाओ, रेडियोथेरेपी देना पड़ेगा तुम्हारे माँ को, तो उस रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाओ, वहां से डेट ले लो और वहां से पता चल जाएगा मेरी माँ का इलाज कब से शुरू होगा। तो मैं गया रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में डेट लेने के लिए माँ का इलाज के लिए। तो वहां से मेरे बारे में सब कुछ पूछा गया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने बताया, मैं अपने गाँव का नाम बताया, जिला का नाम बताया सिद्धार्थ नगर। तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा यहाँ से अच्छा तुम गोरखपुर में इलाज करा लो, क्योंकि वही इलाज गोरखपुर में भी होगा और वही इलाज लखनऊ में भी होगा, लखनऊ KGMU में। तो मैं सोचा यार अगर गोरखपुर में ये इलाज हो सकते हैं तो मैं गोरखपुर में ही चला जाऊं, क्योंकि गोरखपुर मेरे घर से पड़ेगा 100 किलोमीटर दूर और लखनऊ पड़ता है 280-290 किलोमीटर दूर। तो मैं तो खुश हो गया। मैं सोचा कि यार अम्मा का इलाज भी हो जाएगा और ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, नजदीक भी रहेगा और मेरा ससुराल भी गोरखपुर में है, तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को माँ का इलाज अगर वहाँ हो जाता है तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार माँ का इलाज जब गोरखपुर में हो जाएगा तो बोरिया बिस्तर पैक कर लेता हूँ और निकलता हूँ। और ऊपर से यहाँ सोने वोने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, रात को मच्छर काटते हैं, रात को बंदर ऊपर भड़बड़ाते हैं, तो सोने वोने में भी बहुत दिक्कत होता है। और ये मैं सोच रहा हूँ काश वहाँ पर सोने की व्यवस्था थोड़ी बहुत हो जाए, मतलब सो लूँ अच्छे से, माँ का इलाज भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि माँ का इलाज के लिए थोड़ा नज़दीक पड़ता गोरखपुर, तो मैं ये चीज़ को सोचकर काफ़ी खुश था। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का इलाज हो जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सोने होने के लिए भी मैं उतना तब नहीं सोच रहा हूँ कि अच्छे से सो लूँ, माँ का इलाज भी हो जाए। मेरे को इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए यार, बस माँ का इलाज अच्छे से हो जाए। और मैं निकल दिया गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में और या एम्स, 2 चीज़ों के लिए उन्होंने रेफर किया था, 2 हॉस्पिटल के लिए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, BRD मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स, दोनों में से किसी एक में जाओगे। तो मैं यही सोचा कि भाई जब वही इलाज हो जाएगा सेम तो निकल लेता हूँ मैं। और इस समय जब मैं जा रहा हूँ इलाज के लिए तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, इतना ज़्यादा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यार। फिर उसके बाद जाते ही जाते मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले, अपने घर पर लाए, थोड़ा बैठाया अच्छे से कि दिमाग ठंडा कर लो। उन्होंने हमें अच्छे से समझाया कि बेटा घबराओ नहीं, इसमें घबराना नहीं है, अच्छे से हिम्मत बनाओ ताकि अच्छे से इलाज हो जाए। फिर उनसे मिलने के बाद हम निकल दिए, काफ़ी रात हो गई और मैं यही सोच रहा था कि गोरखपुर में माँ का इलाज हो जाएगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था दोस्तों कि गोरखपुर जाने के बाद डॉक्टर साहब ये बोलेंगे कि इससे अच्छा तो लखनऊ ही था। यार सोचो, उन्होंने हमें बोला कि लखनऊ से गोरखपुर चले जाओ इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो लखनऊ ही था। बताओ कितना तकलीफ हुआ हमें, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा रात हो चुका और इतने ज़्यादा रात को मैं निकल दिया बनारस के लिए। उन्होंने बोला कि या तो लखनऊ चले जाओ या तो बनारस चले जाओ टाटा वाले में। तो फिर मैं क्या, मुझे जानकारी थी नहीं, मुझे पहली बार पता चला था ये कैंसर क्या होता है, इसका हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है। तो फिर मैं क्या यार, मैं माँ को लेकर ऐसे रात में जा रहा हूँ, इतना तकलीफ हो रहा है। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना यार, मैं कितना तकलीफ में हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। फिर क्या, मैं सुबह सुबह पहुँच गया बनारस और 3 बजे मैं निकला था गोरखपुर से। जब शाम के वक्त होने वाला था
पूरा रात हम सफ़र किए बस में, पूरा एकदम परेशान, एकदम पूरा शरीर चरर मरर करने लगा, पूरा तकलीफ दर्द से झेल रहा था हमारा शरीर। हम पहुंच गए बनारस सुबह के 8 बजे, और जब हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे तब तक बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, लगभग 9 बज चुके थे और हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। तो हम जब यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, तो इन्होंने बोला कि हमारा एक दूसरा सेंटर है, वहाँ पर लेकर जाओ, इनको वहीं पर इलाज होगा। तो हम आ गए अम्मा को लेकर इस हॉस्पिटल में। तो महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल नाम से ये हॉस्पिटल जाना जाता है। हम लोग रात को यहीं पर ठहरे हुए थे, आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कहाँ ठहरे हुए थे। तो बाहर आप लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने एक ठो रूम भी लिया है। हम लोग गला में खराश रहा है पूरा एकदम, थोड़ा सा अंधेरा होगा मुझे लग रहा है। ये रूम है, ये देखिए बाहर से ये कुछ ऐसा है। तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से रूम लिए हैं, बाकी ठीक ठाक है। 300-400 रुपया का लगा था रूम का भाड़ा। तो ये देखिए यही हम लोग का रूम है, रात का ठिकाना यहीं पर था। और सही बता रहे हैं आप सभी को, हम लोग का 20 से 25 दिन हो चुका है इलाज वगैरह के लिए दर बदर भटक रहे हैं। बीच में तो 5-6-7 दिन घर पे नहीं थे, सॉरी हॉस्पिटल नहीं थे, घर आए थे ना, डिलीवरी था मेरी वाइफ का, तो वो नहीं। तो हम लोग अभी 1 हफ्ता हम लोग को हो चुका है यहाँ भटक रहे हैं। अम्मा आओ। तो 1 हफ्ता हो गया अम्मा। अम्मा को हम हमेशा समझाते हैं कि हमारी अम्मा बहुत स्ट्रोंग है और हमेशा ही ऐसे स्ट्रोंग रहे। करे अम्मा, बस अम्मा का हिम्मत बनाए रखना है। करे अम्मा, परेशान ना हो, ठीक है? ठीक, परेशान ना हो, ठीक है? तू अच्छे से रहबो, परेशान ना रहबो तो इलाज हो जाए, ठीक है? हाँ ऐसे रहो अच्छे से। और इस बीच में दोस्तों 1 हफ्ते से एक या 2 ब्लॉग बना है। काम नहीं हो पा रहा, थोड़ा हमारा मतलब चैनल पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब यार हमारा ये चैनल वगैरह चलाना हमारा रोजी रोटी है, तो हम इसको यार छोड़ नहीं सकते। अब इसमें भी काफ़ी सारे लोग हो सकता है कमेंट करें कि देखो इस टाइम भी ये वीडियो बना रहा है। बहुत कुछ समझ लो, मतलब झेलना पड़ जाता है, लेकिन क्या करें भैया, हमारा इसी से 2-4 पैसा आएगा। हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो देखते हैं क्या होता है। अब इलाज तो करवाना ही है और उसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, तो देखते हैं। अब भगवान के भरोसे है, ऊपर वाले के भरोसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, अम्मा का इलाज हो जाए। आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम अभी कुछ दिनों तक एकदम प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप लोग चैनल छोड़ दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि हमारा एक तरफ से जो टेंशन रहेगा वो कम रहेगा कि हमारा चैनल सेफ है, हमारा फ्यूचर सेफ है, ये हमें लगेगा। तो हमें हिम्मत मिलेगी और हम अपने माँ का इलाज करवाने के लिए वहीं से कुछ पैसे भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि भाई और कौन सा उपाय है मेरे पास, कहीं और से कमाई नहीं हो रही है ना। तो पिताजी कुछ कमा रहे हैं, उनका काम कभी चलता है गाँव में, कभी नहीं चलता है। तो यही है कि यूट्यूब ही हमारा सहारा है और फ्यूचर भी यही है। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब के लिए तो बोलने का मन ही नहीं करता है, दिल नहीं करता इसे बोलने का। तो फिर चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। बाय बाय कर दम्मा।